नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी एमटीएस 2026-27 बैच की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम 6 फरवरी 2026 में हुए एग्जाम के सेकंड शिफ्ट के कंप्लीट 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे आपको एसएससी का वास्तविक एग्जाम पैटर्न समझ में आ जाएगा। आप इन 25 सवालों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आने वाली परीक्षा में ऐसे कई सवाल आप हल कर पाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखना। मैं आपके लिए एक चैलेंज लेके आया हूं। इसके अंदर हम 25 क्वेश्चन करेंगे, तो हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। आप अपना सही उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताना। लास्ट में आप हमें बताना कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप 20+ क्वेश्चन सही करते हो तो इसका मतलब एसएससी एमटीएस 2026-27 बैच के लिए आप तैयार हैं। अगर 20 से कम करते हैं तो आपको तैयारी की जरूरत है। दिल्ली में आपके लिए एसएससी एमटीएस की क्लास लेकर आता हूं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करते हैं। 2 महीने के अंदर हम सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, तो हमारे साथ जरूर जुड़ें। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पारे का आयसक है? तो इनमें से कौन सा पारे का आयसक है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिनेबार जो है मरकरी का आयसक है। इसको किससे डिनोट करते हैं? तो आप देख सकते हो HGS से डिनोट किया जाता है। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का आयसक है। मैग्नाइट जो है लोहे का आयसक है और मेलेकाइट तांबे का आयसक माना जाता है। यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसे अभी के अभी नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र देश की सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस सरकार के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर है, और इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। अगला प्रश्न होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का एक विभाजन नहीं है? तो हिमालय का कौन सा विभाजन नहीं है इन चारों में से? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरावली हिमालय का एक विभाजन नहीं है। जबकि हिमाद्री जिसको हिमालय कहा जाता है, और हिमाचल जिसको मध्य हिमालय कहा जाता है, और शिवालिक जिसको बाहरी हिमालय कहा जाता है, ये तीनों ही हिमालय की श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। जबकि अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और यह राजस्थान में स्थित है। यह हिमालय का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न होगा आपका, हड़प्पा के लोगों को कौन सा धातु अज्ञात था? तो यानी कि हड़प्पा के लोगों को किस धातु का पता नहीं था? तो आपके ऑप्शन देख सकते हो, सही उत्तर बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा के लोगों को लोहे के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक ब्रोंज एज सभ्यता मानी जाती है। यहाँ के लोगों को स्वर्ण, तांबा और चांदी के बारे में अच्छी तरह पता था, लेकिन आयरन के बारे में वो पूरी तरह से अनजान थे। भारत के अंदर लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न, पौधे मुख्यतः अतिरिक्त जल से कैसे छुटकारा पाते हैं? पौधों के पास जब एक्स्ट्रा जल चला जाता है तो वो उससे कैसे छुटकारा पाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। पौधों की पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको स्टोमाटा कहा जाता है। इन्हीं छिद्रों के माध्यम से अतिरिक्त जो जल होता है वो वाष्प बनकर के बाहर निकलता है, जिसको ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह प्रक्रिया पौधों को ठंडा रखने में भी मदद करती है। अगला प्रश्न होगा आपका, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इन दोनों कथन में से कौन सा कथन सही होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो कथन 1 तथा ना ही कथन 2 सही है। ध्यान से समझिए, जो अनुच्छेद 26 है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, और अनुच्छेद 27 में धार्मिक टैक्स में छूट है। यहाँ प्रश्न में दोनों को उल्टा दिया गया है, इसलिए दोनों कथन ही उल्टे हैं। अगला प्रश्न होगा आपका, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में उल्लेखित अंतिम विषय डैश क्रमांकित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 47। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में उल्लेखित अंतिम विषय 47 क्रमांकित है। जो हमारी 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे और अंतिम विषय क्रमांक
47 ही है। यद्यपि संशोधन के बाद कुल विषयों की संख्या 52 हो चुकी है, लेकिन अंतिम क्रमांक आज भी 47 ही दर्ज माना जाता है। अगला आपका प्रश्न होगा, छांग लाइजोन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? तो छांग लाइजोन किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिजोरम। छांग लाइजोन पूर्वोत्तर भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध सांस्कृतिक लोक नृत्य है। यह नृत्य विशेष उत्सवों और जीत का जश्न मनाने के लिए पारंपरिक पोशाक पहनकर के किया जाता है। अगला प्रश्न होगा आपका, कौन सा भारतीय राज्य कजरी नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा भारतीय राज्य है जो कजरी नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर कजरी नामक लोक नृत्य किया जाता है। कजरी जो है उत्तर प्रदेश विशेष करके मिर्जापुर और पूर्वांचल क्षेत्र का एक अत्यधिक लोकप्रिय लोकगीत और नृत्य है। यह मुख्य रूप से वर्षा ऋतु और सावन के महीने में गाया जाता है। यह एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार एसएससी ऐसे क्वेश्चंस डालती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, गंगा दशहरा किस महीने में मनाया जाता है? तो गंगा दशहरा किस महीने में मनाया जाता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जून महीने में, यानी कि जेठ मास के अंदर गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा जो है हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को आता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर में अक्सर जून के महीने में ही पड़ता है। माना जाता है कि इसी दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। अगला प्रश्न होगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या अधिक है? तो इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल की। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी में से पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है। वैसे 2011 की जनगणना के अनुसार ओवरऑल बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है, लेकिन इन चार ऑप्शंस में राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शंस को ध्यान से देखना जरूरी है। पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या इन ऑप्शंस के हिसाब से बनती है। अगला आपका प्रश्न होगा, चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में सेफ पेलोड का उपयोग डैश के लिए किया गया था? SHAPE पेलोड का उपयोग किसके लिए किया गया था चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय तथा ध्रुवमितीय गुणों का अध्ययन करने के लिए सेफ पेलोड का उपयोग किया गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? स्पेक्ट्रो ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। यह चंद्रयान 3 के प्रोपेल्शन मॉड्यूल पर लगा था, जिसका काम चंद्रमा की कक्षा से हमारी पृथ्वी का अध्ययन करना था ताकि रहने योग्य ग्रहों की पहचान हो सके। अगला आपका प्रश्न होगा, 1 किलो जूल इज इक्वल टू कितने जूल, यानी कि 1 किलो जूल कितने जूल के बराबर होती है? तो आपका सही उत्तर होगा 1000 जूल के बराबर। विज्ञान में किलो का अर्थ ही 1000 होता है। जैसे 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, वैसे ही 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल। अगला आपका प्रश्न होगा, 1909 में हिंद स्वराज किसने लिखी थी? 1909 के अंदर हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान जहाज पर गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इसमें उन्होंने स्वराज और स्वदेशी का विचार प्रस्तुत किया था। अगला आपका प्रश्न होगा, 15 जनवरी 2025 में किस संगठन ने स्कॉट मिशन विकसित किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिंग तारा। तो स्पेस स्टार्टअप दिंग तारा ने अंतरिक्ष में मलबे और मौसम पर नजर रखने के लिए स्कॉट यानी कि स्पेस क्लाइमेट एंड ऑब्जेक्ट ट्रैकर मिशन तैयार किया है। यह भारत के स्पेस सेक्टर का एक सबसे बड़ा कदम है। अगला आपका प्रश्न है, कोर ओवर एआई द्वारा विकसित LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत जीपीटी। कोर ओवर एआई ने भारत का अपना स्वदेशी इंडिजेंस एआई मॉडल तैयार किया है, जिसका नाम भारत जीपीटी है। यह 14 से अधिक भारतीय भाषाओं में काम करता है और भारत की बोलियों को समझता है। अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या परिवर्तन के संदर्भ में यदि जन्म दर मृत्यु दर से डैश है
तो जनसंख्या डैश होगी या रहेगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर जनसंख्या परिवर्तन के संदर्भ में यदि जन्म दर मृत्यु दर से डैश है तो जनसंख्या डैश रहेगी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि जन्म दर मृत्यु दर से कम है तो जनसंख्या में कमी रहेगी। इसके अंदर सीधा गणित है। अगर पैदा होने वाले बच्चों की दर यानी जन्म दर मरने वालों की दर मृत्यु दर से कम होगी तो स्वाभाविक रूप से कुल जनसंख्या कम घटेगी, इसलिए सही विकल्प बी होगा। अगला आपका प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो कौन सी आर्थिक गतिविधि है जो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है, आंसर जरूर कीजिएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विनिर्माण, जो कृषि, मत्स्य पालन, खनन और वानिकी सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये प्राथमिक क्षेत्र हैं। लेकिन विनिर्माण जो कि मैन्युफैक्चरिंग होती है, वस्तुओं का निर्माण करता है, जो द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। अगला आपका प्रश्न होगा, वेहन लव कम कॉलिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो वेहन लव कम कॉलिंग के पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रीति शेनॉय। वेहन लव कम कॉलिंग भारत की प्रसिद्ध लेखिका प्रीति शेनॉय के द्वारा लिखी गई है। एक बेहतरीन बेस्ट सेलिंग किताब है। एसएससी में बुक्स एंड ऑथर से 1-2 क्वेश्चंस पक्के आते हैं, याद रखिएगा। अभी तक हमने 19 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो कितने क्वेश्चन सही किए हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन बाय गुलिया सर के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसके अंदर हम 26-27 बैच के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पीवाईक्यू क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। आने वाले 2 महीने के अंदर हम सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर लेंगे। एसएससी जो एग्जाम लेती है वो एक पैटर्न पर आधारित होता है। आपको ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख करके समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न पर वर्क करती है एसएससी। सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू से ही रिलेटेड होते हैं एसएससी के एग्जाम्स के अंदर। अगर आप पीवाईक्यू कंप्लीट लगा लेते हैं तो गारंटी देता हूं आपके 25 में से 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चमड़ा उद्योग पीएलआई योजना के तहत शामिल नहीं है। सरकार की पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में ऑटोमोबाइल, मेडिकल डिवाइसेज और ड्रोन जैसे 14 उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है, लेकिन इसमें चमड़ा उद्योग सीधे तौर पर शामिल नहीं है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वॉलीबॉल में सर्विस का एक प्रकार है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वॉलीबॉल में सर्विस का एक प्रकार होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जंप एंड सर्व, और दूसरा है फ्लोटिंग सर्व। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। वॉलीबॉल खेल में जंप सर्व और फ्लोट सर्व दोनों ही बहुत ही आक्रामक और मानक सर्विस की तकनीकें हैं, इसलिए इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न होगा आपका, दिलवाड़ा मंदिर परिसर में कितने अलग अलग मंदिर हैं। तो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित विश्व प्रसिद्ध जैन दिलवाड़ा मंदिर में कुल 5 परिसर हैं। इनमें विमल व सही और लून व सही मंदिर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जो संगमरमर की नक्काशी के लिए जाने जाते हैं। अगला आपका प्रश्न होगा, आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक अणु में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग। किसी भी मॉलिक्यूल का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए उसमें मौजूद सभी एटम्स के एटॉमिक मैसेज यानी कि परमाणु द्रव्यमान को जोड़ा जाता है, जैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग। अगला प्रश्न होगा, गिब्बन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। यह बंदिश का सबसे सरल प्रकार है और इसकी रचना बहुत सरल है तथा इसमें संगीत का प्रवाह है सहज और मधुर है। भारतीय शास्त्रीय और कर्नाटक संगीत में गिब्बन शुरुआती विद्यार्थियों को सिखाया जाने वाला बंदिश का सबसे सरल रूप है। इसकी संरचना बहुत ही आसान और मधुर होती है, अतः दोनों कथन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, एनवीस्टेट्स इंडिया 2025 पर्यावरण सांख्यिकी निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है। तो एनवीस्टेट्स इंडिया 2025 किसके द्वारा जारी की गई है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर पर्यावरण मंत्रालय लगा करके गलत कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टेट्स इंडिया रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा जारी की जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने किए टॉप 25 क्वेश्चंस। अगर ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए उपयोगी रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी SSC-MTS 2026-27 बैच वाले दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन बाय गुलिया सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बेल आइकन को जरूर दबा लें क्योंकि हमारी डेली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज लगातार चल रही है और हम हर वीडियो में आपकी तैयारी को अगले सत्र पर ले जाने की कोशिश में रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही होगा। मिलेंगे नेक्स्ट इसी से संबंधित प्रीवियस ईयर्स की क्लास के साथ।